ये भारी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। मैं काम पर विश्वास करता हूँ। आपसे मजबूत नेता मेरे पास कौन है। सरकार बनाने का लक्ष्य सामने था। रुद्रपुर से चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीत जाएंगे। मुक्तिनाथ यादव जी लड़े थे कि यहाँ एक बहुक मंत्री जीते हैं तो हंस रहे थे। शरीर का एक एक कतरा पार्टी के लिए समर्पित करेंगे। आदित्यनाथ जी की गुंडई होती है कि त्याग नहीं होगा तो फिर कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। माहौल बनाने की जरूरत है। भाई का हाथ टूटा, सर फटा, मुझे लाठियां लगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। सर, ये यादव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत सातिर पार्टी है। अगर 2 सीट कम हो जाएगा तो ये सब बहुमत साबित नहीं करने देंगे। जब जानते हैं कि राम भुवन साहब पावर में है तो तमाम लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। रुद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष रामसेवक यादव जी, उपाध्यक्ष सम्मानित हंसनाथ यादव जी, साथियों, बड़े जैसा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन ही आज साबित किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो अपना कैंडिडेट बनाए यहाँ, तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं। ये भारी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। हमें कार्यकर्ता साथियों से और अपने सहयोगी साथियों से कहना चाहते हैं और भरोसा दिलाना चाहते हैं। मैं काम पर विश्वास करता हूँ, ज़्यादा बोलने पर विश्वास नहीं करता हूँ। काम करके दिखाया हूँ और नेता का दिल जीते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम लोगों का लक्ष्य एक है, एक था। जब टिकट और चुनाव कौन कहाँ से लड़ेगा, उस कड़ी में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीब थे। बात और चर्चा में शामिल है कौन कहाँ से जीत सकता है। तो कुछ बातें हम अपने करीबी लोगों से शेयर करते थे कि इस मानक को मानकर इस प्रदेश में चुनाव होगा और वही मानक आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर काम किए हैं। हम आपके सामने जो बात करने का हम नहीं सोच रहे थे कि ये बात कहें, लेकिन कहना पड़ रहा है कि मैं कतई लालची नहीं हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह दिया था कि हमें अगर नहीं चुनाव लड़ाएंगे, हमारा चुनाव लड़ने की हमारी इच्छा नहीं है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपसे मजबूत नेता मेरे पास कौन है। आपको चुनाव लड़ना है। चूँकि वह घटना ऐसी थी, सरकार बनाने का लक्ष्य सामने था। उस कड़ी में हमारे जनपद में जिला अध्यक्ष का पद खाली था। आज साहनी जी बैठे हैं, वो बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। कुछ जिले के सीनियर लोगों ने मुझसे कहा कि आप जिला अध्यक्ष हो जाइए तो गोरखपुर की तमाम सीटें निकल जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम निषाद बनाएंगे, लेकिन जब प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हम चुनाव लड़ाएंगे, इनको जिला अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। और उसी समय तय कर दिए कि आपको चुनाव चौरी चौरा से लड़ाएंगे। तो हम यहाँ क्षेत्र में आते रहे, लोगों की बातों को सुनते रहे। तमाम लोगों की इच्छा थी
कि आप उधर का क्षेत्र छोड़कर रुद्रपुर से चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीत जाएंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। तो हमने अपने नेता से कहा कि हमें चौरी चौरा के बजाय रुद्रपुर आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयारी करिए। कौन लड़ा था हमारे पार्टी से? तो हम बताए कि 2012 में माननीय मुक्तिनाथ यादव जी लड़े थे और 17 में गठबंधन हुआ। कौन जीता है? तो ये जो नाम है बेचारे बौका मंत्री, इनको हम बताए कि यहाँ एक बौक मंत्री जीते हैं, तो हंस रहे थे। तो आप लोगों से मैं अपना विचार रख रहा हूँ और हमारा विचार छिपा नहीं है। उस समय ये चूंकि गोपनीय बात थी, साहनी जी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, बहुत प्रिय रहे हैं, तो अपने प्रिय को ही कोई प्रतिनिधि बनाता है। लेकिन हम कोई जो रणनीति की बात थी, हम साहनी जी से नहीं बताए कि इस तरह की बात चल रही है, आपस में मनमुटाव होगा। लेकिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह दिए कि हमको आप कुछ भी बनाएंगे पार्टी के हित में, तो हम तैयार हैं। हम अपने शरीर का एक एक कतरा पार्टी के लिए समर्पित करेंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस उद्देश्य से हम लोग काम करना शुरू किए और वही काम होता है। गोरखपुर में जितना योगी आदित्यनाथ जी की गुंडई होती है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसका मुकाबला कौन करता है, उनका जवाब सही तरीके से कौन देता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। हमारे नेता मन से कहते हैं कि जोगी का जवाब देने के लिए सक्षम हैं और उनके जो गलत कार्यों का वर्णन करने कहने के उनके बात को खुलासा करने के लिए हमारे नेता आदेश देते हैं कि योगी आदित्यनाथ के गुंडई की परिभाषा आप बताइए। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि त्याग नहीं होगा तो फिर कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। हम तो बहुत त्याग किए हैं। त्याग अगर हम बताएं कि जिस दिन डॉक्टर संजय को समर्थन दिया जा रहा था तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दो बात कहे कि ये बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बड़ा धूर्त है, अब इसके जबान का कोई ठिकाना नहीं है, कब बदल जाएगा। तो सम्मानित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हंस के कहा कि जो पार्टी बनाते हैं थोड़ा 19-20 इधर उधर होता रहता है, माहौल बनाने की जरूरत है। और आप 1 साल का समय है, हमें दे दीजिए। और आप तो अपने हैं, आप चुप हो जाइए, इसको जिता दीजिए, माहौल बन जाएगा। लोकसभा के चुनाव में तमाम सीटें निकलेगी। तो हम खामोश हो गए और वो निकला ब्लैकमेलर। सांसद है समाजवादी पार्टी का, भाजपा वाले लाठियों से मारे पीटे, अभी उसके हाथ का प्लास्टर भी नहीं कटा था और फिर बीजेपी के गोद में चला गया। आपको अच्छी तरह से मालूम है, नगीना साहनी जी जिलाध्यक्ष थे, खोराबाद पलासी, मेरे भाई का हाथ टूटा, सर फटा, मुझे लाठियां लगी, कोई भी 20 लोगों का हाथ पैर टूटा था गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जो जोगी को झेलता है और कहीं अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से अगर चला आया तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोगों का लक्ष्य एक कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जिससे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी वर्ग के लोगों का भला हो सके। ऐसी परिस्थिति है, सरकार नहीं बनेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है झूठ बोलने वाला, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो इसलिए तमाम
लोग इस चीज़ से वंचित हो 5 किलो चावल, ऐसे समाज का कैसे भला हो सकता है? ये तो उस चक्कर में लगे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जिम्मेवार साथियों की जिम्मेवारी बनती है। लड़ाई के मैदान में, आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोग कुर्बान हो गए और आज़ादी मिली, उसमें मुड़ के नहीं देखता कोई। लक्ष्य एक होता है कि हमको आज़ादी मिलना चाहिए। तो आज वही स्थिति है, आज गुलामी से भी बदतर स्थिति है। थाने में जाने के बाद खासकर एक जाति विशेष के लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है। हम लोग पैरवी करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि सर ये यादव है, ये मुसलमान है, तो हम हमारी जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं कि संविधान में कहीं लिखा हो जाति के आधार पर काम हो तो आप करो, नहीं तो संविधान में अगर लिखा है कानून सबके लिए है तो उसके तहत काम करो, नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमको काम करने की ज़रूरत है, चुप बैठने की ज़रूरत नहीं कि भीड़ आ गई हम चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत सातिर पार्टी है, वो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। अगर इंसान को इंसान समझते तो नमक में शीशा, नमक में अभी क्षेत्र में लोग बता रहे थे शीशा और बालू मिलाकर रखने की ज़रूरत है। हमारे नेता ने जो भी घोषणा पत्र में दिए हैं, अभी उसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी। उस घोषणा पत्र में जो जो लिखा गया है, आप सेक्टर और बूथ के पदाधिकारी हैं, पार्टी के समर्थक हैं, उस आधार पर सबको समझाने में आपको आसानी रहेगा। या कि चमार हैं तो चमारिया भागो भागो वहाँ आ गए, मन आप शब्द कहते हैं। और जब वो बसपा से विधायक थे तो क्या कहते थे कि कौन बिरादरी, वो कह दिए कि यादव भागो यहाँ से, हमको वोट दिए हो, भागो भागो भगा दिया जाता है। तो एक तो वो कैंडिडेट हैं और एक तो हैं बेचारे सिंह वाले। वो सिंह वाले हैं, वैसे चलेंगे तो सिंह मारते चलेंगे, वो नहीं मारेंगे तो उनके लोग मारते चलेंगे। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पीटा जाता है और थाने में पैरवी करने के बजाय मुलजिम को ही छोड़वा देते हैं। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ ही हम एक्शन लिए हैं और खड़ा हुए हैं गरीब कमजोर के साथ। इसलिए हमें थोड़ा सा हमारी बदनामी करते हैं लोग, ये नहीं कहते कुछ ही लोग, और लोग तो हमको बहुत प्यार आशीर्वाद देते हैं। अगर प्यार आशीर्वाद 2 रुपये टैबलेट के लिए चाहिए वो भी नहीं दिए। और एक घटना हम आपको उनके गांव के बगल की बता रहे हैं। अभी जनसंपर्क के दौरान हम गए थे तो 5 राजभर परिवार का ये छप्पर का मकान जला था। तो एनजीओ चलाने वाली वो महिलाएं थी, कहे कि बाबू हम गए थे वहाँ जयप्रकाश मंत्री के यहाँ, तो कहे कि कहाँ आइल बाड़ू कुल रे। तो वो कहे कि होशियार लोग थे, कहे कि तो बोलने का तरीके नहीं इनको ठीक है। फिर उसके बाद कहे कि जाओ तुम लोग थाने में कह दिए हैं। तो वो औरत कहे कि जब वो सम्मान नहीं दे सकते हम लोग का काम, कहे कि थाना में कह दिए हैं, जबकि होना है तहसील से, तो हम लोग उनके यहाँ नहीं जाते, हम वोट आपको देंगे, समाजवादी पार्टी को देंगे। बच्चे कहते हैं कि बौका, तो बौक आदमी को आप कैसे वो समझ सकता है किसी की भाषा, कैसे किसी की समस्या समझ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है ये तीनों लोग, और हम जिसलिए बदनाम है आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पार्टी के नीतियों को, हमारे नेता को समझने की ज़रूरत है कितना बड़ा दिल वाले हैं। चाहे वो की परिक्रमा, जैसे हमारे प्रभारी जो उद्धव नारायण सिंह जी कहे हैं कि गांव की में जो बूथ की परिक्रमा हो जाए तो सबसे बेहतर है, साथ यहीं से चुनाव लड़े।
और हमारे नेता ने उस इच्छा को पूरा किया है। हम सचमुच कह रहे हैं कि हम नहीं विधायक हो गए, हमारे सब पूरे वर्कर और पदाधिकारी विधायक हो गए। हम आपके, मेरा जो जिले के पदाधिकारी प्रमुख जी हैं, जब हम मंत्री थे तो यहाँ भी 4-5 मंत्री थे, लेकिन एक जायसवाल परिवार के पदाधिकारी थे नगर के, उनको दरोगा मारा था। कि सरकार बन रही है, उसमें आपका योगदान होना चाहिए, नहीं तो 2 सीट अगर कम हो जाएगी, ये हमारे नेता का कहना है, अगर 2 सीट कम हो जाएगा तो ये सब बहुमत साबित नहीं करने देंगे। आपको अच्छी तरह से अन्य प्रदेशों से थोड़ा सा सीखना चाहिए कि कांग्रेस के ज़्यादा विधायक 1-2 कम थे तो सरकार बीजेपी के 2 विधायक मुख्यमंत्री हो गए। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और हमारे जैसे लोग पार्टी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पार्टी बहुत बड़ा समंदर है और उसकी परवाह करने की ज़रूरत है। एक लक्ष्य मुख्यमंत्री हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हों, सबकी चाहत है, काम हम उनके लिए करते हैं, समय बर्बाद हम उनके लिए करते हैं, और ऐसी कोई चूक ना हो कि जिससे कोई दिक्कत आवे। हम आप लोगों से ज़्यादा बात न करते हुए कि हम जो भी हैं, हम पदाधिकारी के हैं, वर्कर के हैं, जनता के हैं, आम गरीब कमज़ोर लोगों के हैं, उनके लिए काम करता हूँ। मेरे दिल में संगठन के लिए, सबके लिए सम्मान है और उस तरह के लोगों को उस तरह से ठीक हो जाते हैं। जब जानते हैं कि राम भगवान के साथ पावर में है तो तमाम लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।